प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनकी बेटी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण वो लोग परेशान थे, निराश थे। परंतु उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और इस विषय के लिए प्रार्थना किया और प्रेयर सेंटर में फोन करके अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाई। और अब उस बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वो सामर्थ्य दी है, उन्होंने बच्चे को कंसीव किया है। मेरे प्रिय, और हम आशा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। जो आपके लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन में हर एक असंभव बात को संभव कर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 और 25 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है वो अनंत काल तक न मरेगा। हमारे प्रिय, जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह उसके लिए कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यानी कि यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ्य है कि जो उस पर विश्वास करता है उसको वो मुर्दों में से भी जिला सकता है। और यीशु मसीह स्वयं भी मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को बुलावा भेजा जब लाजर मरने पर था, परंतु यीशु मसीह किसी कारण से वहीं रुक गए और उन्हें आने में लेट हो गई। तब तक लाजर की मृत्यु हो गई। और जब यीशु मसीह फिर से उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि तू यहां होता तो हमारा भाई लाजर न मरता। यानी कि उन्होंने यीशु मसीह के प्रति नाराजगी को जताया कि तू समय पर नहीं आया। यदि तू समय पर आया होता तो आज हमारा भाई न मरता, वो जीवित रहता, वो बच जाता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मार्था से कहा कि तेरा भाई जीवित हो जाएगा। तो उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन जीवित हो जाएगा। यानी कि अंतिम दिन, जिस दिन दुनिया का अंतिम दिन होगा, उस दिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो फिर से जी उठेंगे, एक नई देह में जी उठेंगे, एक नए शरीर में जी उठेंगे और वो प्रभु के साथ में जाएंगे। तो यही बात यहां पर मार्था कह रही थी यीशु मसीह से कि मैं जानती हूं कि वो अंतिम दिन जी उठेगा, पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। परंतु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं। जीवन देने वाला भी मैं हूं और पुनरुत्थान करने वाला भी मैं ही हूं। यानी कि मुर्दों में से जिलाने वाला भी मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ मैं इस बात पर विश्वास करती हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे अंदर वो सामर्थ्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि मुर्दों में से लाजर को जिला दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां भी लाजर की तरह हो गई हों, जो मर गई हों, निराशा में आप हों, विपरीत परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हों, परेशान हों आप। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो फिर से चीजों को नया करना जानता है, जो पुनरुत्थान करता है, जो रिन्यू कर देता है, जो मुर्दों में से जिला देता है। तो वो क्या आपकी परिस्थितियों को सही नहीं कर सकता? वो आपकी परिस्थितियों को भी सही कर सकता है। आपको उन समस्याओं से, उन परेशानियों से छुड़ा सकता है। आपको उस मुर्दे लाजर की तरह फिर से जीवित कर सकता है। आपको उस बीमारी से छुटकारा दे सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पुनरुत्थान और जीवन है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप भी मरियम और मार्था की तरह अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे और प्रभु आपके जीवन में उस आश्चर्य कर्म को
करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है। आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह का मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। वो अनंत जीवन भी और इस धरती का जीवन भी। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। वो स्वयं भी मुर्दों में से जी उठा और जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं वो सब भी, यानी कि आप, मैं, हम सब लोग एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तो हम उसके साथ में बादलों में उठा लिए जाएंगे और उसके साथ में राज्य करेंगे। तो मेरे प्रिय, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, इस बात पर हमेशा भरोसा रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। वो हमें फिर से जीवन दे सकता है। यदि आप बीमारी में हैं तो प्रभु आपको फिर से जीवन दे सकता है, फिर से उठ खड़ा कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में हैं तो प्रभु उन परिस्थितियों को बदल कर उन्हें सही कर सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आज की सुबह में आप अपने दिल को खोलकर यीशु से अपनी समस्याओं को कहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अल्फा और ओमेगा है। प्रभु जी, तू आदि और अंत है पिता परमेश्वर। तू ही तो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। प्रभु जी, तू ही तो पुनरुत्थान और जीवन है परमेश्वर। सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु, मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु, अनंत काल की मृत्यु से विजय पाने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अधोलोक की कुंजियां प्रभु तेरे हाथों में है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे प्रभु, आज की सुबह में आपके सम्मुख आते हैं खाली हृदयों को लेकर प्रभु, अपने आप को शून्य करते, अपने आप को दीन और नम्र करते प्रभु, और कहते परमेश्वर, यदि हमसे बीते समय में कोई गलती हुई है, यदि कोई भी गुनाह हमसे बीते समय में हुआ है, तो पिता हमें क्षमा करे प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जब आपके बेटे बेटी अपने बीते समय के गुनाहों को आपके सम्मुख अंगीकार करते खुदा, तो आप अपने वचन और वायदे के अनुसार इनके गुनाहों को माफ करें प्रभु, क्योंकि आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं हमारे गुनाहों को माफ करने में पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, आज के इस चमकती हुई सुबह के लिए प्रभु, आज की सुबह में आप अपने तेज को हमारे चेहरों पर दीजिए प्रभु जी। आपका तेज हम पर चमके खुदावन। और धन्यवाद कि आपका वचन कहता है कि मेरी दया प्रतिभोर नहीं होती है। हाँ प्रभु, आपकी नई दया के लिए धन्यवाद करते हैं। वो हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए धन्यवाद करते हैं, गुनाहों को माफ करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें प्रभु आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु, हाँ आप प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। असंभव को संभव करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड फादर, हम आपको प्रेज करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, कि हम इस बात को जाने हैं कि प्रभु आप ही पुनरुत्थान है, आप ही जीवन है। जो आप पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए पिता, तो प्रभु वो जिएगा, क्योंकि प्रभु तूने अनंत जीवन का भागी तूने बना दिया है प्रभु जी। तूने मुर्दों में से जिलाएगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, तूने नाश नहीं होने देगा, परंतु तूने अनंत जीवन देने का उन्हें वायदा किया है प्रभु, क्योंकि तू अपने वायदे को कभी नहीं तोड़ता प्रभु। तू अपनी वाचा को हमेशा स्मरण करता है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी कि सच में मेरे खुदा, आप इन भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह प्रभु स्वर्ग का वारिस बनाए प्रभु, अनंत जीवन का भागी बनाए। यदि अभी तक प्रभु इन्होंने आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया की जब अंत हो प्रभु, वो अंतिम समय में प्रभु हम तेरे साथ मुर्दों में से जी उठे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की इस सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि यदि प्रभु इन भाई बहनों की परिस्थिति प्रभु लाजर की तरह है प्रभु, जब वो बीमारी में पड़कर मर गया प्रभु, ऐसी परिस्थिति यदि इन भाई बहनों की है पिता, तो होने दे पिता परमेश्वर प्रभु। जो संकट, जो मुसीबत, जो दुख, जो बीमारियां इनके जीवनों में है, यीशु के नाम से वो दूर कर
करते पिता, आप इनके जीवनों में आइए प्रभु, और इनके जीवनों में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। जैसे मरियम और मार्था ने अपने जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा कि उनका भाई मुर्दों में से जी उठा, उसी प्रकार ये भाई ये बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आप इन्हें अपने आनंद से भरें, आज के दिन में अपनी खुशियों से भरें, आज के दिन में प्रभु आप इन्हें हर एक गलत बातों से बचाएं प्रभु जी, प्रोटेक्ट करें नाना प्रकार की गलत बातों से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप इन्हें दुष्ट की चाल से बचाएं प्रभु, आप इन्हें दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दे प्रभु, आप इन्हें कर्जे से और प्रभु नाना प्रकार की आर्थिक तंगियों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये जो कुछ भी कमाए प्रभु उस पर आप बरकत दे मेरे परमेश्वर। प्रभु दवाइयों और मेडिसिन में प्रभु जी इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु पिता ये और ये इनका परिवार प्रभु उसे निश्चिंत होकर प्रभु उसका आनंद लेने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन में जब ये घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, इन्हें आपके सुरक्षा दायरे में रखते, आपके पंखों की आड़ में रखते खुदा, कि आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें, दुर्घटनाओं से खतरे मुसीबतों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें। जो घर में है आप उन्हें घर में प्रोटेक्ट करें, जो घरों से बाहर जाते पिता आप उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करें, और सुरक्षित इन्हें इनके घर को आप लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज के दिन में इनके काम सफल होने पाए, आज के दिन में प्रभु आप इनके लिए हर एक जरूरतों को पूरा करें, आज के दिन में प्रभु जी इनके रुके हुए कामों को आप बनाएं, और जो प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो निरंतर हमें कमेंट्स करते खुदा यीशु के नाम से प्रभु उनकी परिस्थितियां बदल जाएं, उनके प्रार्थना का उत्तर आप दें मेरे प्रभु। जो अभी इस समय बीमार अस्वस्थ हैं कमजोर हैं प्रभु जी यीशु के नाम से उनकी कमजोरियां बीमारियां दर्द यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। इसी समय इनके शरीर चंगे हो जाएं, हर प्रकार की बीमारी प्रभु, यदि इन्हें प्रभु कैंसर ट्यूमर पैरालाइज है पिता यीशु के नाम से ये बीमारियां चली जाएं, सर्वाइकल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु, माइग्रेन का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो जाए, जिन्हें गुप्त रोग है वो यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु यीशु के नाम से उनकी स्किन हील होने पाए प्रभु जिन्हें हेयर फॉल प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उनका हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर होने पाए, जिनके दांतों में समस्या है यीशु के नाम से वो हील होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, हम नहीं जानते इस समय ये किस दर्द में और किस बीमारी में ग्रसित है प्रभु, आप जानते हैं, आप इन्हें छुटकारा दे। इसी समय वो बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से, कोरोना वायरस जाए इनके शरीर से अभी और इसी वक्त। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया प्रभु। आज के पूरे दिन में आप इनकी सहायता करें प्रभु, जिन भाई बहनों ने आपके राज्य के लिए अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से वो फलवंत हो पिता, और खुदावन आप इन पर अपरंपार आशीष इनके जीवन में दे खुदा, और प्रभु जो भी प्रभु इन्होंने दिया है प्रभु उसे प्रभु 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप इनके जीवन में रिटर्न करें, और खुदावन इनका परिवार और ये आशीषित हो, इनके खत्ते भरे रहें और इनके अंचल के भंडारों पर आपकी आशीष हो खुदा। धन्यवाद के साथ प्रभु हम सब बातों को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हम सबके निवेदनों को सुनने के लिए, हमारे साथ संगति करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।